चलो आज हम बात करते हैं इंडियन कोर्ट्स के बारे में। हमारे इंडिया में 6 टाइप के कोर्ट देखने को मिलते हैं: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्राइब्यूनल कोर्ट, लोक अदालत और फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो चलो थोड़ा डीपली जानते हैं इनको एक एक करके। पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। अगर इसकी इंपॉर्टेंस को देखें तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर और कस्टोडियन होता है। सुप्रीम कोर्ट ही फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर भी होता है और ये एक हाईएस्ट अपीलिंग कोर्ट होता है पूरे इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन होता है 28 जनवरी 1950 को। हमारे इंडिया में बस एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो न्यू दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको आर्टिकल 124 से 147 तक मेंशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का हेड होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ की तो वो है 34, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस हैं। इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की पावर है पार्लियामेंट के पास। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन देखें तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 5 ईयर्स किसी हाई कोर्ट में जज हो या 10 ईयर्स किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट और प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग। सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर मैक्सिमम 65 ईयर्स की एज तक है और सारे जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इंडिया में 1862 में पहली बार 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। देखें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस हमें दिखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट एक हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी होती है किसी स्टेट या यूटी की, जो स्टेट्स और यूटी के सारे जुडिशियल मैटर्स को हैंडल करती है। वहीं ये प्रोटेक्ट करती है सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को भी। हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 214 से 231 तक मेंशन किया गया है। हमारे इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। वैसे तो सभी स्टेट्स और यूटी के अपने हाई कोर्ट्स होने चाहिए, पर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही हाई कोर्ट है। कोर्ट के हेड को चीफ जस्टिस कहते हैं। वहीं यहाँ पर जज बनने के लिए 2 मेन क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। पहला तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और दूसरा मिनिमम 10 ईयर्स तक किसी जुडिशियल ऑफिस को संभाला हो या फिर मिनिमम 10 ईयर्स तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो। हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन के बाद। हाई कोर्ट के जजेस के टेन्योर की बात करें तो वो मैक्सिमम होता है 62 ईयर्स की एज तक। बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट की या कहें सबऑर्डिनेट कोर्ट की। पहले बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। ये एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होती है एक डिस्ट्रिक्ट में सिविल केसेस के लिए, जैसे डाइवोर्स, लैंड डिस्प्यूट्स, विल्स, डोमेस्टिक फाइट्स एक्सेट्रा। वहीं सेशन कोर्ट एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होती है एक डिस्ट्रिक्ट में फॉर क्रिमिनल केसेस जैसे चोरी, मर्डर एक्सेट्रा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट को ही सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कहते हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 233 से 237 तक मैंशनड है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को कंट्रोल किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा। बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस की एलिजिबिलिटी की तो उसकी 3 कंडीशंस होती हैं। कोई भी पर्सन मिनिमम 7 ईयर्स तक एडवोकेट हो, सेंटर या स्टेट में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में सर्विस नहीं दे रहा हो या फिर हाई कोर्ट के द्वारा रिकमेंडेड हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा ऑन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ट्राइब्यूनल्स ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनके पास जुडिशियल काम करने के राइट्स और पावर होते हैं। इन्हें एस्टैब्लिश किया जाता है कोई स्पेशल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। इनकी हियरिंग फास्ट होती है, वहीं डिसीजंस जल्दी लिए जाते हैं। इंडिया में फर्स्ट ट्राइब्यूनल बना था 25 जनवरी 1941 को, जिसका नाम था इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। प्रेजेंट में इंडिया में 19 ट्राइब्यूनल्स है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूनल्स देखें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज से रिलेटेड केसेस को हैंडल करती है, आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल, रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, एनजीटी एक्सेट्रा। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे लोक अदालत और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। क्या आपके बहुत सारे चालान पेंडिंग है, जैसे हेलमेट नहीं पहना, रेड लाइट जंप कर दिया, फिर नो पार्किंग जोन में गाड़ी लगा दी? अब इनको आप इजीली सेटल कर सकते हो, वो भी बहुत कम पैसों में लोक अदालत के थ्रू। इससे रिलेटेड बाकी डिटेल्स आपको कैप्शन में मिल जाएंगी, पर पहले बात कर लेते हैं हम लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत बेस्ड होती है गांधीयन प्रिंसिपल पे। इनका सिविल कोर्ट का स्टेटस होता है। कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग केसेस को इसके थ्रू इजीली सॉल्व किया जा सकता है। लोक अदालत को पीपल्स कोर्ट भी कहा जाता है। लोक अदालत की सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इंडिया की फर्स्ट लोक अदालत स्टैब्लिश हुई थी 14 मार्च 1982 को ऊना, गुजरात में। बात करें इसकी कंपोजिशन की तो इसमें टोटल 3 मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन होता है जो जुडिशियल ऑफिसर सिटिंग या रिटायर्ड होता है, वहीं 2 मेंबर्स में से एक लॉयर होता है और एक सोशल वर्कर होता है। लोक अदालत के सारे डिसीजंस फाइनल होते हैं। ट्रैक कोर्ट के बारे में, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को सेटअप किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद। इसके नाम के मीनिंग के अकॉर्डिंग ही फास्ट ट्रैक कोर्ट की हियरिंग बहुत फास्ट होती है और डिसीजन भी बहुत क्विकली लिए जाते हैं। यह मेनली वुमेन्स, चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन से रिलेटेड केसेस को हैंडल करती है। इंडिया में फर्स्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था 2000 में और एट प्रेजेंट इंडिया में टोटल 753 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। ये हमारी कोर्ट इन इंडिया सीरीज का लास्ट पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताइए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए।